सभी को नमस्कार। भक्तिकालीन साहित्य के जो हम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर रहे थे, उससे आगे हम अपने प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? तो विनय पत्रिका की भाषा है हमारी ब्रज भाषा। 12वें रामायण में कितने कांड और कितने छंद हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा 7 कांड और 69 छंद हैं। संत तुलसी की दोहावली में कुल कितने दोहे हैं? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा 572 दोहे हैं। अगला प्रश्न है, दुल्हन गाहु मंगलाचार, हम घर आए हो राजा राम भरतार, ये पद किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर है हमारा कबीरदास जी ने। अगला प्रश्न है, कली कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां हैं हमारी नाभादास जी की। अगला प्रश्न है, रामायण महानाटक के रचयिता। तो रामायण महानाटक किसकी रचना है? प्राणचंद चौहान की। अगला प्रश्न है, राम भक्ति मार्ग के अंतर्गत श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक थे। तो इसका सही उत्तर है हमारा रामचरण दास। सीताराम को युगल सरकार का संबोधन कौन से मत के लोग देते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा स्वसुखी शाखा के जो लोग हैं वो इनको युगल सरकार का से संबोधन करते हैं। अगला प्रश्न है, नाभादास जी के गुरु का क्या नाम था? तो नाभादास जी के जो गुरु थे उनका क्या नाम था? अग्रदास। भक्तमाल के टीकाकार निम्न में से कौन है? तो भक्तमाल के टीकाकार हैं प्रिया दास जी। रास पंचाध्यायी के रचयिता निम्न में से कौन है? तो रास पंचाध्यायी के जो रचयिता हैं वो है हमारे रास पंचाध्यायी के रचयिता कौन है? हमारे अग्रदास जी। भक्त नामावली किसकी रचना है? तो ये है हमारी ध्रुवदास जी की। निम्नलिखित में से भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? तो इसका सही उत्तर है हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला प्रश्न है, बुद्ध देव के बाद भारत में सर्वाधिक बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं। पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति किसके द्वारा रचित है? तो ये है हमारी ग्रियर्सन के द्वारा। तुलसीदास से संबंधित जो भी पंक्तियां जिसके द्वारा कही गई हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, बार बार प्रश्न पेपर में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में वक्ता श्रोता युग्म कितने हैं? तो इसमें कुल कितने युग्म हैं? 4। रामचरितमानस की रचना का आरंभ किस क्षेत्र से हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा अयोध्या से। चारहु फल मानत चारहु चणक को पंक्तियां किसकी है? तो ये है हमारी तुलसीदास जी की। जयसी को महाकवि के रूप में किस आलोचक ने प्रतिष्ठित किया है? तो ये हमारा सही उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल जी ने। 84 वैष्णव की वार्ता के रचयिता हैं। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा 84 वैष्णव की वार्ता गोकुलदास, गोकुलनाथ भी है इनका नाम। 252 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार हैं। तो इसके रचनाकार हैं हमारे गोकुलनाथ। अग्रदास की भक्ति किस भाव की है? तो अग्रदास की जो भक्ति है वो है हमारी निर्वेद भाव की, माधुर्य भाव की अग्रदास की भक्ति है। और तुलसीदास की जो भक्ति है वो है हमारी दास्य भाव की। अग्रदास की है माधुर्य भाव की और तुलसीदास की हमारी दास्य भाव की। अगला प्रश्न है, प्राधीन सपनेहु सुख नाही उक्ति किसकी है? तो ये है हमारी तुलसीदास की। साखी शब्दी दोहरा कवि कहीनी उपखान, भक्ति निरूपही भगत कली निदही वेद पुराण किस कवि की पंक्तियां हैं? तो ये है हमारी तुलसीदास की। मातु पिता जग
जाई तजियो विधिहु न लिखियो कुछ भाल भलाई, ये पंक्तियाँ तुलसी के किस काव्य ग्रंथ से ली गई हैं? तो ये ली गई हैं हमारे कवितावली से। अगला प्रश्न है, लोटा तुलसीदास को लाख टका को मोल, पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये है हमारी होलराय कवि की। जाके प्रिय न राम बेदेही, सो नर त्यजेऊ कोटि बेरी सम, जद्यपि परम स्नेही, ये तुलसी के किस काव्य ग्रंथ की उक्ति है? तो ये है हमारी विनय पत्रिका की। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, इस वक्तव्य के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा इसमें फोर्थ ऑप्शन मिस हो चुका है, तो इसको हम देख लेते हैं। तो ये है हमारा, वैसे इसमें फोर्थ ऑप्शन आएगा देव, कवि देव हुए हैं, उनकी ये वक्तव्य है उनका। अगला प्रश्न है हमारा, केशव कही न जाई का कहिए, केशव कही न जाई का कहिए, पंक्तियां किसकी हैं? तो ये है हमारी तुलसीदास जी की। तिरुप्पावे की किसकी रचना है? तो ये है हमारी आंड्याल की रचना। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वंशली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता किसकी पंक्तियां हैं? तो ये है हमारी रामचंद्र शुक्ल जी की। यदि इस्लाम ने भी आया होता तो भी भक्ति साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज, किसकी पंक्तियां हैं? तो ये है हमारी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। पद्मावत की रचना किस शासक के काल में हुई थी? तो इसका सही उत्तर है शेषा सूरी के शासन काल में। जैसे सूफियों के अद्वैतवाद तक ही नहीं रहे हैं, वेदांत के अद्वैतवाद तक भी पहुंच गए हैं, किसकी पंक्तियां हैं? तो ये है हमारी रामचंद्र शुक्ल जी की। बरवे छंद का प्रयोग प्रथमतः किस कवि ने किया है? तो ये किया है हमारा रहीम जी ने। बरवे जो छंद है उसका प्रयोग सब सर्वप्रथम किया है रहीम जी ने। पद्मावत को अन्योक्ति या समाशोक्ति काव्य कहने वाले आलोचक हैं, तो इसका सही उत्तर होगा हमारा रामचंद्र शुक्ल जी। कवित्व विवेक एक नाही मोरा किसकी पंक्ति है? तो ये है हमारी तुलसीदास जी की। अगला प्रश्न है, कहे बिनु रहो न परत, कहे राम रस न परत, पंक्तियां तुलसी के किस काव्य ग्रंथ की हैं? तो ये है हमारी विनय पत्रिका की। योग चिंतामणि किसकी रचना है? तो योग चिंतामणि जो है हमारी वो किसकी रचना है? रामानंद जी की। रामचरितमानस की रचना गोसाई जी ने कब प्रारंभ की थी? तो ये कब प्रारंभ की थी? ये रचना गोसाई जी ने प्रारंभ की थी 1574 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किस कवि को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है? तो तुलसीदास जी को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं, यह कथन किसका है? तो यह कथन है हमारा रामचंद्र शुक्ल जी का। तुलसी ने कवि युग का मानस के कौन से कांड में किया है? कलयुग का मानस, तो इसका सही उत्तर होगा हमारा उत्तरकांड। कृष्ण भक्ति शाखा की दार्शनिक पीठिका तैयार करने वाले आचार्य, तो इसका सही उत्तर होगा हमारा वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित मार्ग को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा पुष्टि मार्ग। वल्लभाचार्य ने 3 प्रकार के जीवों का वर्णन किया है, इनमें से कौन से जीव की चर्चा वल्लभाचार्य ने नहीं की? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा
आसक्त जीव। अष्टछाप की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो अष्टछाप की स्थापना हुई है हमारी 1565 ईस्वी में। और अष्टछाप की स्थापना जो की है हमारे, वो की है विट्ठलनाथ द्वारा की गई है। इनके 4 शिष्य थे। सूरदास किसके शिष्य थे? तो सूरदास जी थे जो हमारे वल्लभाचार्य के शिष्य थे। 4 विट्ठलनाथ के शिष्य थे और 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। नंददास किसके शिष्य थे? तो नंददास जी थे हमारे शिष्य, वो थे किसके शिष्य थे? विट्ठलनाथ के। अष्ट सखाओं के लीलात्मक स्वरूपादि का विस्तार पूर्वक उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका सही उत्तर हमारा भाव प्रकाश। पूर्व मीमांसा भाष्य के रचनाकार हैं, तो इसके रचनाकार हैं हमारे वल्लभाचार्य जी। सूरदास का जन्म कहाँ हुआ? तो सूरदास का जन्म कहाँ माना जाता है? सिंहीग्राम में, दिल्ली में जो सिंहीग्राम है। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य के संपर्क में आने से पूर्व सूर किस भाव की भक्ति करते थे? तो वो करते थे सूरदास जी दास्य भाव की। विमल बुद्धि गुण और की जो यह गुण श्रवणनी धरे, सुर कवित सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। किसकी पंक्तियां हैं? तो ये हैं हमारी नाबादास जी की। ये थे हमारे भक्तिकालीन साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे आगे के प्रश्नों पर चर्चा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको नमस्कार।